वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अकेडमी विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं जिसमें हम रेंज और डोमेन मालूम करना है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था पिछली वीडियोस में, लेकिन उसमें जो है हमें रेंज और डोमेन दी हुई थी और हमें जो है ग्राफ प्लॉट करने थे। इसमें जो है हमें ग्राफ दिए हुए हैं और इसके अंदर जो है हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो आइए चलिए देखते हैं वो कैसे होती है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास डेली अपडेट आती रहे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये ग्राफ में कि हाँ, आपको ये तो पता होगा कि एक्स जो है वो हमारी होती है डोमेन। एक्स क्या होती है? हमारी डोमेन होती है, ठीक है। और वाई क्या होती है? हमारी रेंज होती है, सही है। तो एक्स पे हम ये देखेंगे कि एक्स जो है हमारी वो कौन से पॉइंट है, यानी कि मतलब कि जो डोमेन जो है वो हमारे कौन से पॉइंट पे लाई करी है। हम देखते हैं हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी किसी से भी जो है ना वो लाइन ड्रॉ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 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 ग्राफ जो बन रहा है वो डायरेक्ट बिल्कुल जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये देखें, ये जो है ना ये वाई की रेंज। अब हम यहाँ पर अगर 4 पुट करते भी हैं तो यहाँ पर हमारे पास देखें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ग्राफ सपोज करें अगर यहाँ होता, यहाँ तक स्टॉप होता, तो हम ये कह सकते थे कि ये जो हमारा ग्राफ है ये 4 पर बन रहा है। हमारा जो ग्राफ है वो डोमेन जो इसकी वो 4 है, सही है। लेकिन इसकी जो डोमेन है वो कंटिन्यूसली आगे चलती जा रही है। देखिए जो ग्राफ है हमारा ये ग्राफ से भी और ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे कि बुक में हमारे पास जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही दिया हुआ है। हाँ देखिए रेंज में आप देखेंगे तो रेंज में भी देखें जो 4 है वो 4 के ऊपर लाई नहीं कर रहा, मतलब कि 4 से भी आगे जा रहा है। तो इट मीन्स कि हमारी जो डोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पॉजिटिव इन्फिनिटी से कहाँ तक? अब ये देखें यहाँ पर भी एज इट इज ऐसी है माइनस ये भी जो है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पर जो माइनस में जो ग्राफ है वो भी जो है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब इसी तरह रेंज देख लेते हैं। रेंज हमारी क्या है? रेंज हमारी 0 है। तो हम यहाँ कह देते हैं भाई 0 से स्टार्ट हो रहा है, सही है ना। इतना तो पता है हमें भाई ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है ये हमें नहीं मालूम भाई, कहाँ तक जा रहा है, सही है ना। क्योंकि अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास जो रेंज की वैल्यू दी होती है वो कहाँ दी होती है? हमें वाई एक्सिस पे दी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर जो 4 एक्सिस पर हमारे जो ग्राफ में जो दिया हुआ है बुक में वो 4 तक उसकी जो है वैल्यू है, आगे तक नहीं है। अगर भाई होती कि अगर 7 तक होती, 8 तक होती, 9 तक होता तो और उस पर पॉइंट पर जो ग्राफ है जो हमारा वो लाई कर रहा होता तो हम कह सकते थे भाई ये 9 पर है, ये 10 पर है, ये फिर 11 पर ये लाई कर रहा है। लेकिन हमारे पास ये शो ही नहीं कर रहा है कि ये जो है ग्राफ ये आगे कहाँ तक जा रहा है। तो ये कंटिन्यूस जा रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे यहाँ पर जो हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये देखें। डोमेन को कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, ये जो बार है इसको बोलते हैं हम सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो ई है ये बिलोंग्स टू कहलाता है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर। डोमेन में ऑल रियल नंबर आ सकता है क्योंकि हमारी जो डोमेन है वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डोमेन जो हमारी है वो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेंज है हमारी, रेंज क्या है? कर्ली ब्रैकेट वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्राफ है वो 0 से जो है 0 से जो इंक्रीज कर रहा है, सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 0 से लेके हमारे पास जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई तक जा रहा है। हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है? वो इन्फिनिटी है, सही है ना। तो हमारे पास ये देखें हमारा जो रेंज था वो कहाँ से था? 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था, सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन कितना हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पर हम वाई लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन, इक्वल टू
का मतलब ये होता है कि 0 जो है वो खुद भी शामिल है इसके अंदर, ठीक है। दूसरे ग्राफ में देखें सेम वही रिपीट कि ये देखें ये जो हमारी जो ग्राफ है वो भी जो है पहले डोमेन देख लेते हैं। एक्सेस पे हमारी डोमेन होती है, जो हमारी डोमेन आ रही है ये देखें ये आ रही है, ये नहीं आ रही हमारी, तो इसका मतलब ये जो है हमारी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। तो आप ये कह सकते हैं कि डोमेन जो है हमारी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है हमारी जो डोमेन जो है वो हमारी वेरी नहीं कर रही, इस पे जो इस पॉइंट पे जो हमारी वेरी नहीं कर रही, तो ये भी जो है इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। अब यहाँ पर इसी तरीके से रेंज देख लेते हैं। रेंज हमारे पास क्या है कि रेंज जो है वो भी जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी लाई नहीं कर रहा। अगर पॉइंट लाई कर रहा होता, यहाँ पर कहीं रुका हुआ होता ग्राफ हमारा, तो हम यहाँ कह सकते थे भाई कि यहाँ पर जो है रेंज हमारा -4 से लेके -3 तक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये जो है हमारा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम कि डोमेन is equal to x such that x and x belongs to all real number, ठीक है। और रेंज कैसे लेंगे, x such that x belongs to all real number। इस ग्राफ में क्या है कि जो हमारी जो डोमेन जो है वो हमें पता है अभी क्या है। हमारी डोमेन जो है 0 पे लाई कर रही है, ठीक है। 0 पे है और कहाँ तक जा रही है आप ये देखें, ये ग्राफ से भी बाहर, मतलब कि ग्राफ से आगे चले गई, जो हमारी जो पॉइंट है वो आगे चले गए। बुक में भी आपके पास एज इट इज ऐसी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारी जो डोमेन जो है वो क्या है, वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। आगे तो देखें यहाँ पर तो ग्राफ नहीं है, तो हम यहाँ पर माइनस को तो काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा था, सही है। अब इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या होगी, अब यहाँ रेंज देखें आप, यहाँ पर लाई कर रही है नहीं कर रही, तो यहाँ पर लाई कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारी जो रेंज है वो क्या है, 0 से लेके आगे कहाँ तक जा रही है हमें नहीं मालूम, सही है। कि भाई अगर देखें यहाँ पर अगर लाई कर रही होती, यहाँ पर अगर होता कि 2 पे आगे अगर यहाँ पर रुका होता, तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई हमारा जो रेंज है वो 2 पे है, लेकिन ये आगे तक इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जो हमारी जो रेंज है वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ ऐसे इस तरीके से बनेगा। देखिए डोमेन का पहले देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 0 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 0 से कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं मालूम, तो हमने जो है पॉजिटिव का ले लिया। अब यहाँ पर हम रेंज लिखेंगे, रेंज y such that y belongs to real number and y कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन लाजमी लिखिएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा भाई कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आप सिर्फ ग्रेटर देन लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि 0 काउंट नहीं होगा, बल्कि 1 से लेके स्टार्ट होगा। तो हम अब यहाँ पर देखें ग्राफ तो 1 से लेके नहीं है, 1 से नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो है इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, अब ये जो ग्राफ है हमारे पास वो देखें यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अब आप ये बोलेंगे यहाँ पर दो जगह ग्राफ है, तो इसका मतलब इसके 4 ग्राफ बनेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये भी देखें, ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये देखें डोमेन, पहले देखें डोमेन जो हमारी वो इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है, सही है ना, माइनस इन्फिनिटी से, कहीं यहाँ पर जो है यहाँ पर रुकी भी नहीं है। तो माइनस इन्फिनिटी, हाँ हमें ये तो पता चल गया भाई हमारी जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है। हमारी जो डोमेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, माइनस का इन्फिनिटी, सही है। अब ये जा कहाँ रही है, ये देखें ये नियर टू 0 है, लेकिन ये 0 पर अप्रोच नहीं कर रही, लेकिन कहीं जाकर ये जो है 0 पर ये टच करेगी लाजमी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से ऐसे चलेगा, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है वो एक ही
सिचुएशन पे जो है हमारा जो है वेरी कर सकता है, वो कौन सा होता है, ये जो है ये लॉग की स्टेटमेंट है, क्योंकि ये लॉग का जो ग्राफ है वो इस तरीके से ही रिप्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से ही होता है, लेकिन वो एक्सेस से जो है वो नीचे से स्टार्ट हो रहा होता है। खैर उस बात को छोड़ें, आप ये देखें, ये जो है ना हमारा ग्राफ जो है वो ज़ीरो पर कहीं जाकर ये अप्रोच करेगा, सही है। तो इसका मतलब हम ये नहीं है यहाँ पर भी हम जो है इन्फिनिटी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि भाई हम जो है अभी हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना एक्स एक्सिस पे डोमेन जो है हमारी वो क्या होगी, कहीं जाकर ये ज़ीरो पर अप करेगी वेरी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। अब यहाँ पर जो ये ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ पर यूनियन का साइन लगाएंगे, किसका लगाएंगे, यूनियन का, क्योंकि आगे ये जो है ना ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, तो हम जो है यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे, ज़ीरो से लेके यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कहीं ये भी जो है इन्फिनिटी से जा रहा है, यहाँ पर कहीं ये कहीं रुका हुआ ग्राफ नहीं है, ये भी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव का इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसकी रेंज कहाँ तक जा रही होगी, ये देखें, रेंज जो है हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर, यहाँ से देखें, नीचे से तो है नहीं, ग्राफ नहीं बना, तो हमारा जो ग्राफ है वो ज़ीरो से बना है, ज़ीरो। अब हमें आप बोलोगे भाई ज़ीरो से तो बना ही नहीं है, यहाँ तो आगे जा रहा है। मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर जो है कहीं पर ये ज़ीरो डोमेन में कहीं पे वेरी कर रहा हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा, और कहाँ तक जा रहा है ये हमें नहीं मालूम, सही है ना, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस चल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉजिटिव का इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव का इन्फिनिटी। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, डोमेन x such that x belongs to रियल नंबर। अब इसकी रेंज कैसे लिखेंगे, y such that y belongs to रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें ज़ीरो से ग्रेटर देन कहाँ हो रहा है हमें नहीं मालूम, सही है, तो इसकी जो है यहाँ ऐसे लिखेंगे इसको। और जो रेंज है वो हमारी रियल नंबर में इसलिए लिखे है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसका जो ये है ना डोमेन, वो इस तरीके से देखें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो, वहाँ पर थोड़ी वो हो गई थी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ज़ीरो ब्रैकेट यूनियन। ये यूनियन का मतलब ये इसके साथ ये ज़ीरो से वापस शुरू हुआ, फिर पॉजिटिव का इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब ये वाला ग्राफ देख लेते हैं, ये वाला ग्राफ कैसे बना है। ज़ीरो से हमारी जो डोमेन है वो पहले देखते हैं, डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, माइनस इन्फिनिटी से, सही है। पहले ये वाला देख लें आप, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद हमारी जो वापस जो डोमेन जो यहाँ पर स्टॉप हो रही है वो कहाँ तक हो रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर मैंने बताया था इस वाले ग्राफ में, जो ये जो ग्राफ है ये कहाँ जाके लाई करेगा, ये ज़ीरो पे कहीं जाके लाई करेगा, कहीं ना तो कहीं जाके लाई करेगा ना, वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली यहाँ पर भी जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, ज़ीरो इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और यूनियन ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव का इन्फिनिटी तक स्टॉप हुआ। अब ये रेंज जो है वो हमारी कहाँ तक होगी, अच्छा आपने ख्याल रखना है, ये जो है ना ये क्लोज इंटरवल लगाना है इसके साथ, ठीक है, ज़ीरो से। क्यों, क्लोज इंटरवल ये बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये जो है ज़ीरो ये ख़ुद भी शामिल है। अगर हम ओपन इंटरवल लगा देंगे तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो शामिल नहीं है, सिर्फ ज़ीरो शामिल नहीं है, ज़ीरो के बाद जो वैल्यू आएगी वो शामिल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेंगे, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है ये कहलाते हैं ओपन इंटरवल और ये जो है क्लोज इंटरवल, तो आपने बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेंज है वो हमारी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो माइनस इन्फिनिटी थी, देखें माइनस इन्फिनिटी, वहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट हो रही थी, यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और कहीं जाकर रुकेगी ज़ीरो पर। तो यहाँ पर हम वही क्लोज इंटरवल लगाएंगे, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्लोज इंटरवल, फिर ज़ीरो से स्टार्ट होगा, फिर
फिर कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम, तो हम यही कहेंगे कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। सही है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।